सो फाइनली वन पीस का चैप्टर 1188 आ चुका है। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ, जहाँ पे इमू का मेमोरी ट्रिगर होता है जॉय बॉय के साथ। वो अपना मोमेंट याद करता है और वहाँ पे हमें कुछ दिखाई नहीं जाता, पूरा ब्लैंक रहता है। और एडिटर हमें बताता है कि मेमोरीज ऑफ वन फेटफुल डे। हम लोग देखते हैं कि कोई फ़ोन पे बात कर रहा है। हेलो हेलो, कोई है, सामने कौन है? सामने से बताता है मू इज़ इमू। फिर इमू से सवाल करता है कि तू कौन है? और वो सामने से बताता है मैं हूँ जॉय बॉय। शायद उनका फर्स्ट कन्वर्सेशन का फ्लैशबैक है ये, इमू और जॉय बॉय का। तो हमें इस तरह दिखा रहे हैं। और जहाँ पे इमू और जॉय बॉय आपस में बात करते हैं, हमें ये मोमेंट दिखाया जा रहा है फ्लैशबैक में। फिर इमू कुछ याद करके बताता है इंडीड जॉय बॉय बहुत पहले ही मर चुका है। इमू लूफी को बताता है कि जॉय बॉय तो बहुत पहले ही मर चुका है, लेकिन लूफी इमू को जॉय बॉय की याद क्यों दिला रहा है? ये मेमोरीज उसको अवेकन क्यों करवा रहा है? ये सुन के लूफी उसकी तरफ चला के बताता है कि उसको कैसे पता। देखते हैं कि इमू वंस अगेन लूफी पे अपना ब्लैक फ्लैश अटैक करता है और इमू अपने लेफ्ट हैंड से लूफी पे अटैक करता है। और इमीडिएटली वो अटैक ओमेन वाला वो लूफी को लगता नहीं है और वो अटैक ओमेन लूफी के हेड को टारगेट करता है। लेकिन लूफी अपने गोमू गोमू नोमी से अपने आप को स्ट्रेच करके बचा लेता है। और जिस ओमेन से इमू ने अटैक किया था वो बात करके इमू को बताता है ओ इसने तो डॉज कर दिया। फिर उस लूफी के डॉज करने के साथ कुछ होता नहीं, लूफी अपना सर नीचे कर लेता है और वो ओमेन उसी जगह जाता है और उसके सर पे हिट होता है। और जिसकी वजह से लूफी का रबरी सर सीधा ज़मीन के नीचे चला जाता है, धंस जाता है ज़मीन के अंदर। लूफी इमू पे अटैक करता है लेकिन वो अटैक इमू डॉज कर लेता है। डॉज करने के साथ वो सीधे लूफी के पीछे आ जाता है। वो फिर वापस आके लूफी इमू पे अटैक करता है। तो अटैक वो देखता है कि इमू तो वैनिश हो गया है उसके आगे से, इतनी स्पीड से कि वो कुछ देख ही नहीं पाता है कहाँ गया इमू। हम देखते हैं कि इमू उसके पीछे खड़ा है, अपने ब्लेड और स्पीयर का यूज़ करके उसके पीछे से अटैक करता है लूफी पे। वंस अगेन लूफी भी उसको ईजीली डॉज कर लेता है। इमू थोड़ा सरप्राइज होता है और हम देखते हैं कि लूफी अपने गियर 5 इमू पे मल्टीपल अटैक्स करता है गियर 5 के अंदर, लेकिन इमू इन सब अटैक्स को आराम से ब्लॉक कर देता है। फिर लूफी बोलता है कि इस बार वो अटैक क्यों नहीं कर पा रहा है, तो पिछली बार उसने अटैक किया था वो इस बार क्यों नहीं कर पा रहा है। और फिर हम देखते हैं कि इमू वंस अगेन अपने हाथ से फिर से ओमेन यूज़ करता है और जो सीधा अटैक लूफी के ऊपर कर देता है, जिससे मैसिव ब्लास्ट होता है। मैं बता देता हूँ कि ये ब्लास्ट बहुत ह्यूज है एल्बाफ और नॉर्मल वर्ल्ड के हिसाब से। और एल्बाफ साइज कंट्री में ये ब्लास्ट इतना मैसिव दिखाया गया है। समझ लूफी अटैक लेता नहीं है, यहाँ से बच जाता है। लूफी भागता रहता है इमू से, जिस तरह सैटर्न के साथ भागता रहा था। तो इमू वंस अगेन अपना ओमेन यूज़ करता है और फिर लूफी यहाँ से अपनी दूरियां बनाने लग जाता है इमू के साथ से। और फिर लूफी भागते हुए बताता है कि जो इमू भी यूज़ कर रहा है वो बॉम्ब्स हैं और लूफी के साथ टकराएगा तो ब्लास्ट हो जाएंगे। और लूफी आगे दौड़ता हुआ जाता है, लेकिन उसको पता चलता है कि ये जो ओमेन है इमू रिलीज़ कर रहा है अलग अलग बॉल्स में और जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और लूफी इसके साथ गिव अप नहीं कर पा रहा है। और फिर लूफी आगे डिसाइड करता है कि वो उसको अटैक करेगा। गुमु गुमु नो जेट गैटलिंग यूज़ कर वो सारे डिमोनिक बॉल्स जो भी बम्स वगैरह उनको सब अटैक कर देता है अपने जेट गैटलिंग से, और जिससे इमिडिएटली ब्लास्ट होता है खतरनाक वाला। इमू कुछ नहीं बोलता है, वो सिर्फ देखता रहता है। सीपी बोलता है गोमू गोमू नो मार्जिन, वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन पीस। जो जीनी बन जाता है, जब हमने स्पॉयलर्स में पढ़ा था जीनी। फिर लूफी जीनी में ट्रांसफॉर्म होता है और बाका यारो कैप्टन यार, और जीनी में थोड़ा मैसिव बन जाता है, इमू से थोड़ा
साइज़ में थोड़ा बड़ा बन जाता है, उसका एडवांटेज ले लेता है साइज़ का ईमू के बराबर। और जीनी बनने के बाद ईमू इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, ये क्या बन के क्या नहीं बन गया। और फिर लूफ़ी स्माइल करता हुआ जाता है और ईमू को बोलता है, लूफ़ी ईमू को बताता है कि ऐसा मत समझना कि जो तुमने लोकी के साथ फाइट की है वो सब कुछ मैंने देखा नहीं, मैंने सब कुछ देखा है, मैंने सब कुछ देखा है और मुझे पता है कि तुम क्या क्या कर सकते हो। फिर लूफ़ी ईमू को बताता है कि जो तुमने उस बंदे को मार दिया है मैं उसका बदला ऐसे नहीं जाने दूंगा। फिर लूफ़ी ईमू को बताता है जब तुमने उस बंदे को मार दिया, मतलब लोकी को मार दिया है, मैं उस बंदे की डेथ को ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। फिर लूफ़ी को लग रहा है कि लोकी मर, फिर इमीडिएटली लोकी नीचे चलाता है, वो बोलते हैं मैं ज़िंदा हूँ भाई। लूफ़ी क्या हो गया भाई, मैं ज़िंदा हूँ। फिर लूफ़ी देख के सरप्राइज होता है, वो बोलता है अरे तू ज़िंदा है लोकी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। फिर वो देखता है कि रगनीत भी वहाँ पे स्क्विरल जो है हमारी, वो भी उधर ही है, खुश है लोकी को ज़िंदा देख के। लूफ़ी को पता है कि नामी जिम्बे लोकी के पास ही हैं। फिर लूफ़ी जिम्बे को आवाज़ देता है और बोलता है उसे, लूफ़ी यहाँ पे चाहता है कि वो लोग उस बंदे मतलब लोकी को प्रोटेक्ट करें, लोकी को सेव करें। लूफ़ी लोकी को बाकी जिम्बे नामी के हाथों छोड़ रहा है और सीधा फाइट के लिए निकल रहा है ईमू के साथ। और लूफ़ी ये ऐड करके बताता है कि ध्यान से ये हमारा क्रूमेट है। दैट मेंशन कर देता है कि ही इज़ और पाल। और यही देख के लोकी गुस्सा हो जाता है, क्रूमेट क्या मतलब है तेरा, पागल तो नहीं हो गया है, लोकी बोलता है लूफ़ी को। और सीधा ही क्रू का मेंबर डिक्लेयर कर दिया लूफ़ी ने। और पहले भी लूफ़ी ने बोला था कि हमारा क्रू ज्वाइन कर दो। तो भाई लूफ़ी किसी की नहीं सुनता यार। और बाकी यार कैप्टन फिंच, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि लूफ़ी गियर 5 के बाद इतना हैवीली और ब्रूटली ब्लीड हुआ और डैमेज लिया। और पूरी मांगा में अभी तक लूफ़ी इतना ब्रूटल अटैक लिया है, इससे पहले नहीं लिया था। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे कोई ड्रैगन या शैंक्स आ जाए, लूफ़ी को किसी न किसी को बचाना पड़ेगा। यहाँ पे आके क्या पता ड्रैगन आ जाए या लूफ़ी और शैंक्स आ जाए। अगर खींच लेगा तो लूफ़ी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। क्या लूफ़ी को कोई बचाने वाला है? इनसेन पावर अप, ये गियर 6 आने वाला है, क्या होने वाला है? नो फकिंग आइडिया अबाउट दिस, क्या होने वाला इन फ्यूचर। जहाँ तारीफ बनती है वहाँ तारीफ करनी चाहिए। हमारा फाइनल विलेन आया बेस फॉर्म के साथ, हमारे गियर 5 लूफ़ी को हराया है उसने। बिग डब्ल्यू फॉर द ईमू। और जिन लोगों ने ईमू को अंडर एस्टिमेट किया, भाई ये फाइनल विलन नहीं है, ये नहीं है, नहीं हरा सकता लूफ़ी को, भाई हरा दिया, भाई तुम्हारी लूफ़ी को हरा दिया, बीच में घुसा दी तलवार, हो गया तुम्हारा ख़त्म लूफ़ी। मज़े ले लो तुम्हारे फाइनल विलेन के, उसने जो कांड करना था कर गया वो। अभी इससे आगे हम मांगा को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है आगे प्रेडिक्ट करना अपनी मांगा को। बाकी मैं चाहता हूँ कि अपने इस चैप्टर के ऊपर अपना ओपिनियन ज़रूर दो। इस चैप्टर में कैसा लगा पढ़ के, और तुम्हारे क्या आगे के प्रेडिक्शन से क्या होने वाला है आगे लूफ़ी के साथ, आगे कौन बचाने आएगा कौन बचाने नहीं आएगा। फर्स्ट डिफीट फॉर लूफ़ी एंड एल्बाफ आफ्टर द वानो, तो क्या हो सकता है आगे, प्रेडिक्शन मुश्किल लगाना, लेकिन कमेंट में बताओ तुम क्या क्या लगा सकते हो प्रेडिक्ट। तो आज के लिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, मैंने चैप्टर का पूरा डिस्कशन कर दिया है। फिर लूफ़ी आगे यूज़ करता है गोमिनो, अरे यार